नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है आज, तो इन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या बताइए। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करेंगे। पहली पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति में बड़ा नंबर है 35, दूसरी पंक्ति में बड़ा नंबर है 54। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका अप्लाई करेंगे तीसरे कॉलम में करेंगे, क्योंकि पहले कॉलम में आपका बड़ा नंबर है 35 और दूसरे कॉलम में बड़ा नंबर 54। तो पहले कॉलम में हमें 35 लाना है। 35 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं? 2, 3 और 7। 2, 3 को पहले जोड़ देंगे और जो तीसरी संख्या है 7, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5। 5 गुणे 7 कितना होता है? 35। अब दूसरे कॉलम में बड़ा नंबर है 54। 54 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है? 4, 5। 4 और 5 को जोड़ दिया और तीसरी संख्या है 6, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। 4, 5, 9। 9 गुणे 6 कितना होता है? 54, जो कि नीचे आ गया। यही तरीका अप्लाई कर देंगे तीसरे कॉलम में। तो क्वेश्चन मार्क के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं? 7, 9 और 2। 7, 9 को जोड़ देंगे सबसे पहले और जो तीसरी संख्या है 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 7, 9, 16। 16 गुणे 2 कितना होता है? 32। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो कर लेते हैं गाइस। प्रश्न आकृति किस में निहित है उत्तर आकृतियों में से? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसे होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कैसे होगा? देखिए, ऊपर वाला ये वाला आपका पहले फिगर के अंदर, पहले फिगर प्रश्न आकृति जो है, ये जो डिज़ाइन है आपकी, ये किस में आ रही है? पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन ए में कहाँ पे मिल रही है। तो ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पर ये मिल गया और यहाँ से आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं यहाँ तक। ओके। उसके बाद ये वाली डिज़ाइन देखिए, और गोला है और एक लाइन है, तो ये वाली भी डिज़ाइन आपको मिल जाएगी। देख सकते हैं गाइस, ऐसे बनाया और ये गोला एक डिज़ाइन। तो ऑप्शन ए में पूरी की पूरी प्रश्न आकृति मिल गई। अगला है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? कर लेते हैं गाइस, बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन। सबसे पहले ऊपर देखिए, यहाँ पर नीचे 2 त्रिभुज यहाँ पर ब्लैक कलर के हैं और नीचे भी 2 त्रिभुज, दूसरे दूसरे डिब्बे में भी 2 त्रिभुज जो हैं वो ब्लैक कलर के हैं और एक सर्किल रखा हुआ है, एक सर्किल यहाँ पर भी रखा हुआ है। मतलब दोनों की जो पोजीशन है वो सेम टू सेम है। अब ऊपर देखिए, 2 त्रिभुज यहाँ पर है और एक सर्किल यहाँ पर है, तो ऊपर भी दोनों त्रिभुज यहीं पर होंगे भाई। जो पोजीशन ऊपर है वही पोजीशन आगे भी होगी यहाँ पर। तो इसको बना देते हैं हम लोग सबसे पहले, और एक छोटा सा सर्किल है यहाँ पर रख देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं इसको। पूरा हम लोग फिगर अगर बनाते हैं तो ये ऐसे मिलेगा और एक इससे ये मिल जाएगा और एक ये डॉटेड लाइन हो जाएगी। तो ये फिगर जो है आपका बन रहा है, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? प्रश्न आकृति आपकी है और एक ए बी दर्पण रख दिया गया है। उत्तर आकृतियों में से बनाना है कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होती है, चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। ओके, एक बॉक्स बना लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए। अब देखिए गाइस, सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला जो सिरा है, ये ट्रायंगल जो है इतना, ये कहाँ चला जाएगा? दूसरी तरफ चला जाएगा। ऐसे बना देते हैं, बना दिया। अब अंदर वाला एक सर्किल जो है, ये पूरा का पूरा बन गया, चतुर्भुज बन गया। ये भी दूसरी तरफ चला जाएगा। तो कैसे बन जाएगा? ऐसे बन गया। अब देखिए गाइस, अब दूसरे आगे चलते हैं, ये वाला देख लेते हैं। और डॉटेड 3 लाइन है, ये भी कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पीछे की तरफ। ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना देंगे, डॉटेड 3 लाइन हो जाएंगी। हो गया। अब ये वाला देख लेते हैं, ये ट्रायंगल जो है ये कैसे बनेगा? ये भी यहाँ पर बन जाएगा। ऐसे देखिए, बना दिया। अब ये वाला देख लेते हैं, ये कैसे बनेगा? ये यहाँ पर बन जाएगा ऐसे, और इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये फिगर किस में मिल रहा है?
तो ये मिल रहा है ऑप्शन ए में। थोड़ा सा मैं सही नहीं बना पाया, लेकिन ऐसा ही बन रहा है आपका, देखिए है। अगला क्वेश्चन है, यदि एल का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। एल का जो मतलब है भाग है। क्यू का अर्थ है प्लस, क्यू का मतलब क्या है प्लस। एन का अर्थ है माइनस, एन का मतलब है माइनस। और टी का अर्थ है मल्टीप्लाई। तो एक इक्वेशन लिखा है, इसको सॉल्व करना है। तो 44T 4L 11Q 6, इसको सॉल्व करना है। तो 44T, टी का मतलब क्या है ऊपर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। 4L, एल का मतलब क्या है भाग, भाग लगा दिया। 11Q, क्यू का मतलब क्या है प्लस, प्लस कर दिया और 6 कर दिया। अब इसमें बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करते हैं बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो 44 गुणे 4/11 ये हो जाएगा, और प्लस 6। अब यहाँ से काटते हैं, 11 चौक 44। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। 4 में गुणे 4 कितना होता है 16। 16 में 6 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 22। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, 6 गुणे 4 गुणे 1 बराबर 33, 4 गुणे 2 बराबर 24, तो 2 गुणे 3 गुणे 1 कितना होगा। तो जो पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है, इनको निकालने का तरीका जानेंगे। वही तरीका हम लोग तीसरे इक्वेशन में लगाएंगे। पहला इक्वेशन आपका है 6 गुणे 4 गुणे 1 बराबर कितना है 33। ये 33 कैसे आया। तो ये जो नंबर दिए गए हैं, सबसे पहले इन सभी को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर आपका कितना आता है 6 4 10 और 11, और लाना है 33। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 33 आ जाएगा। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई सभी में करना पड़ेगा। ओके, यही तरीका हम लोग दूसरे इक्वेशन में लगाते हैं। तो क्या है 4 गुणे 2 बराबर है 24। तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। 4 + 2 + 2, तो 4 2 6 और 8, 8 में गुणा 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 24। सेम टू सेम तरीका ये तीसरे इक्वेशन में लगाएंगे। 2 गुणे 3 गुणे 1 है आपका, तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6। 6 में गुणा 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 18। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, कौन सा नंबर आएगा। 9 से 11 बनाए कितना जोड़ा 2। 11 से 15 बनाए कितना जोड़ा 4। 15 से 21 बनाए कितना जोड़ा 6। अब देखिए 2 और 4 के बीच डिफरेंस कितने का 2 का। 4 और 6 के बीच डिफरेंस 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, और इस 8 को 21 में जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 29। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एक्स का होता है 24, वी का होता है 22, टी का होता है 20, आर का होता है 18। अब देखिए 24 से 22 बना, कितना घटा 2। 22 से 20 बना 2 घटा, 20 से 18 बना 2 घटा। पीछे सभी में 2 घटा है तो आगे भी 2 घटेगा, तो 18 में 2 घटाएंगे तो 16। 16 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 14। 16 किसका होता है पी का, 14 होता है एन का। तो दो अल्फ़ाबेट कौन से हो गए पी कमा एन, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन में 3 जो होते हैं वो तो आपके समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, संगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। जीभ, नाक और कान ये सभी मानव के अंग होते हैं, लेकिन मीठा जो होता है ये स्वाद होता है, टेस्ट होता है, ये मानव का अंग नहीं होता है। तो ये विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनना है। फिर से विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में है 64 और 512। 64 जो देखिए ये होता है 8 का स्क्वायर, और 512 जो होता है ये 8 का क्यूब होता है। मतलब जो संख्या का स्क्वायर है वही संख्या का क्यूब है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, 16 और 64। 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, 64 होता है 4 का क्यूब। अब 9 और 27 है, ये 9 होता है 3 का स्क्वायर, 27 होता है 3 का क्यूब। मतलब वही संख्याएं हैं। अब देखिए 81 और 243। 81 होता है 9 का स्क्वायर होता है, और 243 क्या होता है 243 की अगर हम लोग बात करते हैं गाइस, तो ये 9 का क्यूब नहीं होता है। 9 का क्यूब कितना होता है एक्चुअल में 729 होता है। आना चाहिए यहाँ पर 729, लेकिन आ रहा है
243, क्योंकि अगर 9 का क्यूब करेंगे तो हमें यहाँ पर 729 मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है 243। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है, विषम बताना है। एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले में है सी, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का होता है 1, सी का होता है 3, 1 से 3 बना कितना जोड़ा? 2। ऑप्शन बी चेक करते हैं। बी का डी, ऑप्शन बी चेक करते हैं। डी का कोड होता है 4, एफ का होता है 6, 4 से 6 बना कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। इसमें भी 2 जुड़ रहा है। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। एम का कोड होता है 13, ओ का होता है 15, 13 से 15 बना कितना जोड़ा? 2। 3 ऑप्शन में 2 2 जुड़ चुका है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। एक्स का कोड होता है 24, वाई का होता है 25, 24 से 25 बना कितना जोड़ा? 1। 3 ऑप्शन में एक 2 2 जुड़ा है, लेकिन ऑप्शन डी में 1 जुड़ा रहा है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। देखिए, ऊन से, देखिए भेड़ से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? ऊन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेशम, मतलब कीड़े। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। रेशम का जो कीड़ा होता है उससे हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं, कीड़ा। ओके, कीड़े से, रेशम का कीड़ा जो होता है उससे रेशम प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। देखिए, 9 से 729 बनाना है, तो 9 का हम लोग क्या कर देते हैं? क्यूब। तो यहाँ पर जब 9 का क्यूब किया तो हमें 729 मिला, तो आगे क्या करेंगे? 11 का क्यूब, तो हमें क्या मिल जाएगा? 1331। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो ए का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? जो लास्ट में जा रहा है जेड, और बी का होता है वाई। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, फिर बाई जेड। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया विपरीत अल्फ़ाबेट होके। तो यही तरीका हम लोग बी सी के लिए लगाते हैं। बी का क्या होता है विपरीत? बाई, सी का होता है एक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स वाई। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। स्ट्रैटेजिक आपका शब्द है, इससे आपका कौन सा नहीं बन सकता? तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए, रैट के सारे अल्फ़ाबेट स्ट्रैटेजिक में मिल जाएंगे, स्ट्रैटेजिक में मिल जाएंगे। देखिए, रैट यहाँ पर आ रहा है। अब ग्रेट, ऑप्शन बी, ग्रेट की बारी है। GRE, जी भी है, आर भी है, ई भी है, फिर AT, ए भी है, टी भी है, ग्रेट भी बन सकता है। अब देखिए क्रेन, CRANE, तो CR भी है, ए भी है, लेकिन एन अल्फ़ाबेट आपका स्ट्रेटेजिक में नहीं है, स्ट्रेटेजिक में नहीं है एन अल्फ़ाबेट, इसलिए ऑप्शन सी नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्याम एक बिंदु से चलना आरंभ करता है और वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये ए है, यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर दिशा होती है ऊपर की ओर। फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से आपका पूरब क्या हो जाएगा? पूरब दिशा इधर की तरफ होती है। कितना चलता है? 12 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। दक्षिण दिशा कहाँ होती है? नीचे की तरफ। कितना चलता है? 8 किलोमीटर। ओके। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम दिशा आपकी इधर होती है, तो 16 किलोमीटर चल गया ये, टोटल 16 किलोमीटर। श्याम अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये। ओके, तो ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी? सबसे पहले ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, तो ये दिशा कौन सी होगी? ऐसे बना देंगे, तो ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। ओके, रुकिए थोड़ा सा, फिर बताते हैं आपको। ये जो दिशा ये बतानी है आपको। तो यहाँ से एक वो बना लिया दिशा वाला। तो ऊपर होती उत्तर, इधर होती पश्चिम। उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा क्या होती है? उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 3:4 के अनुपात में है। 9 वर्ष पश्चात यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु क्या, बताइए? तो हम लोग ए की वर्तमान आयु को 3x मान लिया और बी की मान लिया 4x। अब 9 वर्ष बाद तो 3x, दोनों में 9 वर्ष जुड़ जाएगा और बटे में 4x + 9, क्या अनुपात हो जाता है? 4:5। तो ए की वर्तमान आयु बतानी, मतलब 3x की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं।
5 का मल्टीप्लाई 3x और 9 में करेंगे तो 5 3 15 x प्लस 5 9 45। 4 का मल्टीप्लाई 4x 9 में करेंगे 16x 9 चौक 36। ओके, अब देखिए 15x यहाँ पर हो गया और माइनस 16x इधर हो गया, उधर कितना हो गया 36 माइनस 45। तो माइनस का x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 9। 5 4 9 होता है, माइनस से माइनस कटा तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। तो 3x की वैल्यू बतानी, तो 3 गुणे 9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 27 बार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है कुछ नीले काले हैं, तो कुछ नीले का कुछ हिस्सा काले में चला जाएगा। किसमें, काले में। कुछ काले लाल हैं तो काले का कुछ हिस्सा लाल में चला जाएगा। निष्कर्ष पहला है कोई लाल काला नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि लाल का कुछ हिस्सा काले में जा रहा है, पहला गलत। अब आगे निष्कर्ष है कुछ काले नीले हैं, तो बिल्कुल सही है क्योंकि काले का कुछ हिस्सा नीले में जा रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन भी केवल निष्कर्ष 2 सही है। अगला है एक विशिष्ट कोड भाषा में 4 को इससे लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में नैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FOUR, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। F का कोड होता है 6, O का अल्फ़ाबेट कोड होता है 15, U का कितना होता है 21 होता है U का, R का कितना होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है GPVS। अब G का कोड होता है 7, P का होता है 16, V का होता है 22, S का होता है 19। 6 से 7 बना क्या हुआ, 1 जुड़ा। 15 से 16 बना 1 जुड़ा। 21 से 22 बना 1 जुड़ा, और 18 से 19 बना 1 जुड़ा। सभी में 1 1 जुड़ रहा है। यही तरीका हम लोग नैंड के लिए लगाएंगे, तो नैंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं NAND। इनके कोड लिखते हैं। N का कोड होता है 14, A का कोड होता है 1, फिर N का होता है 14, D का होता है 4, सभी में 1 1 जोड़ देते हैं। 14 में 1 जोड़ा 15, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ जाएगा। 14 में फिर 1 जोड़ेंगे तो आपका 15, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 15 होता है O का, 2 होता है V का, 15 O का, 5 होता है E का, तो OBOE आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में T को 26 और PEA को 22 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में 2 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले T के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, इनके कोड लिख लेते हैं। T का होता है 20, E का होता है 5, A का होता है 1, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है 26, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है। फिर PEA के लिए देख लेते हैं, इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं कोड 16, 5 और 1, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ जाता है 22, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। यही तरीका हम लोग 2 के अल्फ़ाबेट कोड के लिए लगाएंगे। 2 के अल्फ़ाबेट लिख लिए। T का होता है 20, W का होता है 23, O का होता है 15, तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है 58। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।